हरे कृष्ण एवरीवन। भागवत गीता की जो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है उसके चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 का जो ट्रांसलेशन है उससे हम लोग उसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और उससे हमें क्या सीखने को मिलता है उसको भी हम अपनी लाइफ की वैल्यू में ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 2 के ट्रांसलेशन के साथ में। तो श्लोक नंबर 2 का जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से है that Sanjaya said, O king, after looking over the army gathered by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and began to speak the following words। यानी कि यहाँ पर जो संजय हैं वो किंग को ये रिप्लाई कर रहे हैं कि हे राजा, जब किंग दुर्योधन ने आर्मी देखी है पांडवास की तो वो अपने टीचर के पास गए हैं और उन्होंने उनसे कुछ शब्दों को बोला है। अब ये हमारा जो सीन था चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 1 में वो इस तरह से था कि जो राजा थे, जो धृतराष्ट्र थे, वो संजय से पूछ रहे थे कि वो उनको बताएं कि जहाँ बैटल होने वाला है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर क्या चल रहा है इस टाइम। और उस श्लोक में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जो कुरुक्षेत्र का जो फील्ड था वो एक होली फील्ड था, एक रिलीजियस फील्ड था, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। और किंग जो थे वो इस बात से डरे हुए थे, इस बात से डाउट में थे कि क्योंकि इनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी तरह से जहाँ ये युद्ध होने वाला है वो भी एक इतनी रिलीजियस प्लेस है। और जो कौरवाज है उनकी नीयत जो है वो शुरू से ही ख़राब रही है और जो पांडवाज हैं वो एक बहुत अच्छे नेचर के लोग हैं, उनकी नीयत एकदम साफ़ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जीत जाए, ये डर तो राजा के मन में था ही। तो जो संजय थे, जो राजा के सेक्रेटरी थे, धृतराष्ट्र के जो सेक्रेटरी थे, वो ये इंटेंशन समझ गए कि ये मेरे राजा ऐसे मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने राजा को क्या किया, एक तरह से उन्होंने उनको मोटिवेट करने की कोशिश करी है, सांत्वना देने की कोशिश करी है दैट ओ किंग, आपके जो मतलब बच्चे हैं, जो कौरवाज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, वो बैक ऑफ नहीं करने वाले हैं। बल्कि जो किंग दुर्योधन है, उन्होंने राजा बोल के बोला है कि जो किंग दुर्योधन है ना, वो तो अपने गुरु यानी कि उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी, उनके पास में गए हैं और उनसे उन्होंने कुछ शब्दों को बोला है जब उन्होंने ये पांडवास की आर्मी को देखा है फील्ड में गैदर होने के बाद में। तो यहाँ पर ना अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इस तरह से है। एक तो इन्होंने यहाँ पर शब्द जो यूज़ करा है वो करा है किंग दुर्योधना। अब यहाँ पर जो किंग दुर्योधन है, अभी तक कोई किंग तो डिसाइड हुआ नहीं है क्योंकि युद्ध तो इसी बात का हो रहा है ना कि किंग बनेगा कौन। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है उनका एक तरह से पॉलिटिकल नेचर दिखाया हुआ है, क्योंकि ये चीज़ कौरवास को भी पता थी और ये चीज़ धृतराष्ट्र को भी पता थी कि जो उनकी नीयत है वो कैसी है, उनका स्पिरिचुअल विजन कैसा है और पांडवास का स्पिरिचुअल विजन कैसा है। तो रिलीजन के मामले में तो पांडवास जो थे वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे और कौरवास जो थे वो हम सबको पता है कि कौरवास ये रिलीजन और इस सब में ज़्यादा मानते नहीं थे एंड उन लोगों का जो इंटेंशन था दैट वाज आल्सो नॉट वेरी प्योर। तो इस वजह से जो दुर्योधन थे वो भी कहीं ना कहीं, देखो अंदर ही अंदर आपको पता होता है, अगर आपको फियरलेस होना है ना तो आपको एक शक्ति जो है, जो आपके अंदर ही शक्ति है, आपको उसका प्रेजेंस को फील करना होता है। जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर आप कुछ भी इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, तो इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड, और सिर्फ वर्क हार्ड से काम नहीं चलता, जब आपको ये बिलीफ होता है कि जो मेरे टेक केयर करने वाले मेरे भगवान हैं वो मेरे साथ में है ना, तो अपने आप ही फियरलेस फीलिंग आता है। बट ये फियरलेस फीलिंग दुर्योधना को नहीं आ पा रहा था बिकॉज ही न्यू कि वो कहीं ना कहीं ऑनेस्टी में लैक कर रहा है एंड वो कहीं से भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं था। तो अगर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो एक तो हमारे को ये एक्सट्रैक्ट करना है, ये सीखना है कि हमें अगर फियरलेस होना है ना, देन वी हैव टू लर्न टू सरेंडर। हम अपना काम करेंगे एंड रेस्ट वी विल लीव ऑन गॉड। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो वी विल नॉट फियर फ्रॉम एनीथिंग। साथ में यहाँ पर दुर्योधन का एक पॉलिटिकल नेचर भी दिखाया गया है दैट इंस्टेड ऑफ, मतलब वो द्रोणाचार्य जी के पास में क्यों गया था। द्रोणाचार्य जी के पास में जो दुर्योधन था वो इसलिए गया था क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवास के भी गुरु थे और पांडवास के भी गुरु थे। अब वो हम गुरु जी के पास में कब जाते हैं, व्हेन वी वांट टू नो द स्ट्रैटेजी कि सर या मैम आप हमें ये बताइए कि हम इस सिचुएशन के साथ में कैसे टैकल करें। बट यहाँ पर दुर्योधन ने क्या करा है ना, दुर्योधन ने यहाँ पर
वो गया तो इसी इंटेंशन के साथ में था द्रोणाचार्य जी के पास में, बट उसने इस तरह से प्रेजेंट करा कि मैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पर किंग दुर्योधना जो है ना, वो किंग दुर्योधना यहाँ पर दुर्योधन की पॉलिटिकल नेचर को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी कितने अच्छे अच्छे बनते हैं ना, कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। उसी तरह से जो दुर्योधन है वो भी युद्ध शुरू होने से पहले जब उसने देखा कि इस तरह से पांडवाज हैं, इनके साथ श्री कृष्ण भगवान हैं, और तो वो क्या दुर्योधन ने क्या करा, वो गए अपने टीचर के पास में और उन्होंने उनसे कुछ शब्दों को बोला। तो अगर इस श्लोक को मैं समराइज़ करूँ तो हम लोगों ने यहाँ एक तो ये सीखा कि अगर हमें फियरलेस होना है तो हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो खुद के साथ में तो आपको अंदर ही अंदर डर लगता रहेगा। और वही चीज़ आपने धृतराष्ट्र में भी देखी एंड आपने दुर्योधन में भी ये चीज़ देखी। और पांडवास जो थे वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे, बिकॉज उनके साथ में एक तो खुद भगवान जी थे और जो फील्ड था ना वो भी एक रिलीजियस प्लेस था। तो उन्हें इस बात का डर नहीं था कि हमको जो है कुछ प्रॉब्लम हो सकता है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्लेस। बट कौरवास को ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि वो प्लेस एक बहुत होली फील्ड था, साथ में उनके इंटेंशंस प्योर नहीं थे, तो वो हर तरफ से उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं वो हार ना जाए बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स। नाउ हम लोग बात करते हैं श्लोक नंबर 3 की। श्लोक नंबर 3 के ट्रांसलेशन में इस तरह से लिखा हुआ है दैट ओ माई टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Draupada। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी के पास में गए हैं और उन्होंने ये वर्ड्स बोले हैं। अब इन वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ जो उसकी बैकग्राउंड में स्टोरी है। तो स्टोरी इस तरह से है कि जो द्रौपदा हैं वो जो द्रौपदी है ना उनके पिता हैं द्रुपदा, शायद द्रुपदा ही इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो जो किंग द्रुपदा हैं वो द्रौपदी के जो पिता हैं वो, तो उनको उनके बीच में और जो द्रोणाचार्य जी थे उनके बीच में एक पॉलिटिकल क्वेरल था। और पॉलिटिकल क्वेरल के साथ में ये हुआ था उसका रिज़ल्ट कि जो किंग द्रौपदा थे उन्होंने उनको एक ब्लेसिंग मिला था जिसका ये रिज़ल्ट था, उस ब्लेसिंग का ये रिज़ल्ट था कि जो भी किंग द्रौपदा का बेटा होगा वो द्रोणाचार्य जी को मार सकेगा, मतलब उनका वध कर सकेगा। तो ये किंग द्रौपदा को एक ब्लेसिंग मिला हुआ था इस क्वेरल का रिज़ल्ट में कि जो भी किंग द्रौपदा का बेटा होगा ना वो इन फ्यूचर कभी भी द्रोणाचार्य जी को मार सकेगा। अब ये बात जो थी द्रोणाचार्य जी को पता लग गई थी कि जो भी किंग द्रौपदा का बेटा होगा, मतलब द्रौपदी जी के जो भी भाई होंगे वो द्रोणाचार्य जी को मार सकेंगे। अब हुआ ये कि जब द्रोणाचार्य जी शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह से आपको फ़ाइट करनी है, मिलिट्री सर्विसेज की जो शिक्षा थे वो दे रहे थे, तो जो किंग द्रौपदा जी के बेटे थे वो भी गए थे उनसे शिक्षा लेने के लिए। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सीख जो आती है ना वो हमको द्रोणाचार्य जी से सीखने को मिलती है। द्रोणाचार्य जी को ये बात पता थी कि जो ये मेरे पास में स्टूडेंट आया है किंग द्रौपदा का जो बेटा आया है मुझको मार सकता है, इसके पास में ऐसी पावर्स है। तो वो चाहते तो वो उनको मना कर सकते थे कि मैं आपको शिक्षा नहीं दूंगा, बट उन्होंने यहाँ पर अपना ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाया, अपना गुरु होने का कर्तव्य निभाया और उन्होंने बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करी और उन्होंने वो शिक्षा वो और लोगों को दे रहे थे और डिसिपल्स को दे रहे थे, तो सारे मिलिट्री सीक्रेट्स और जो भी शिक्षा वो अपना बेस्ट दे सकते थे वो उन्होंने किंग द्रौपदा के बेटे को भी दिया। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सीख जो हमको द्रोणाचार्य जी से मिलती है वो यही मिलती है कि इर्रिस्पेक्टिव कैसी भी सिचुएशन हो आपको अपने काम के साथ में ऑनेस्ट रहना है। ऑल्दो अब कलयुग चल रहा है, बहुत सारे लोग मतलब सेल्फ़िश हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे ही लोग सेल्फ़िश हो गए हैं, तो आपको थिंग्स अपने हिसाब से थोड़ा मैनिपुलेट करनी होगी। लेकिन एक जो ऑनेस्टी है ना अपने साथ में, अपने काम के साथ में, वो आपको अब भी आप रख सकते हो। वो ऑनेस्टी रखने से ऐसा नहीं है कि आपका कुछ चला जाएगा अब भी। तो किंग द्रोणाचार्य जी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीख हमको यही मिलती है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी
जो भी जिस भी पद पर आप हो, जो भी प्रोफेशन में आप हो, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको आपको ऑनेस्टी से निभाना है। तो हुआ ये था कि जो किंग द्रौपदा के बेटे थे वो जब इस तरह से द्रोणाचार्य जी के पास में गए थे और द्रोणाचार्य जी ने उनको भी शिक्षा दी थी। तो अब जब ये महाभारत का बैटल हुआ था और टीम्स डिवाइड हुई थी, तो जो सन थे ना द्रौपदा जी के, वो पांडवास के साथ में चले गए थे। तो किंग दुर्योधन, क्योंकि वो डरा हुआ था अंदर ही अंदर, और वो गया तो इसी इंटेंशन के साथ था ना कि वो द्रोणाचार्य जी से कुछ टिप्स ले पाए या उनको भड़का पाए पांडवों के खिलाफ, वो गया इसी इंटेंशन के साथ था। तो उसने ऐसे करके ही बोला कि गुरुजी आपको पता है कि ये जो किंग द्रौपदा जी के बेटे हैं किसके साथ में है, ये पांडवास के साथ में है। और इन्होंने इतना इंटेलिजेंटली, जो द्रौपदा जी के बेटे हैं, इन्होंने ही बहुत ही इंटेलिजेंटली क्या करा है, सब कुछ अरेंज करा है पांडवों का टीम। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी लीनियंट होने की ज़रूरत नहीं है पांडवों के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि पांडवों के साथ में कौन है, जो आपका मतलब उनको भी शायद पता था। ये द्रोणाचार्य जी को तो ये पता ही था कि जो मतलब उनका बेटा है वो उनका वध कर सकता है, उनको मार सकता है। तो दुर्योधन एक तरह से उनको भड़काने गया था द्रोणाचार्य जी को कि आप बिल्कुल भी लीनियंट मत होना पांडवों के साथ में, भले ही आपका वहाँ पर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्योंकि जो अर्जुना था वो द्रोणाचार्य जी का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टूडेंट था और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी था। तो दुर्योधन एक तरह से इसी इंटेंशन के साथ में गया था द्रोणाचार्य जी के पास में, जिससे वो इनको ये बोल पाए कि आपको पता है उनके साथ में कौन है, आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और वो एक तरह से उनको ये भी बोलना चाह रहा था कि जो पांडवाज है ना, वो भले ही आपके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, बट आपको जो है युद्ध में बिल्कुल भी किसी के साथ में भी लीनियंट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप इन लोगों के साथ में लीनियंट हुए तो कहीं ना कहीं ये हार हो जाएगी आपकी। तो दुर्योधन एक तरह से वहाँ इसी इंटेंशन के साथ में गया था कि वो द्रोणाचार्य जी को अपनी साइड कर ले। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस श्लोक नंबर 3 जो कि मैं सीख पाई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब आपको मुझे कहीं करेक्ट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। एंड श्लोक नंबर 4 के साथ में हम श्लोक नंबर 3 को कल रिलेट करके इसको थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये जो श्लोक का एक्सप्लेनेशन है आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू एडिशन करेगा, और इसी के साथ में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।